अब 70,000 करोड़ का आरोप प्रधानमंत्री लगाते हैं और फिर बाद में पार्टी में ले लेते हैं। ईडी सीबीआई का डर आपको भी है नहीं, कहाँ का डर? कि आप खुद को शिव भक्त बताते हैं। मैं अपने धर्म को मान रहा हूँ, मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ, गलत क्या है? अन्न योजना जो है उसमें आपने उस पर सवाल उठाया है और कहा है कि 600 करोड़ का पीडीएस घोटाला है। यहाँ पर कोई मंदिर वगैरह का निर्माण हुआ है तो खाली बीजेपी बना सकती है, ये अपन क्यों सोच रहे हैं ऐसा? कांग्रेस के लोग भी बना सकते हैं। हेलो एंड वेलकम टू द क्विंट। मैं हूं शादाब मोइजी। और जब चुनाव आता है तो नेताओं का हिसाब किताब भी होना चाहिए, और इसी हिसाब किताब के लिए हम पहुंचे हैं छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ में जो पिछले चुनाव में जो सबसे ज़्यादा वोटों से जो विधायक बने थे उनसे बात करना भी ज़रूरी है। डिजिटल की जब बातें करते हैं तो डिजिटल एक मंत्री हैं, ऑनलाइन अकबर कहा जाता है उन्हें। मोहम्मद अकबर हमारे साथ हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। परिवहन और वन, ये सारे विभाग जो है, मिनिस्ट्री जो है इनके पास हैं, तो इनसे आज समझेंगे कि अब जो चुनाव आने वाला है किस तरह का इन्होंने काम किया है। जनता इनसे जो हिसाब मांगती है वोट देगी ही, लेकिन हिसाब का जवाब भी तो चाहिए, तो इसीलिए हम आए हैं यहाँ पर। सर ये आपका नाम जो है ऑनलाइन अकबर कैसे पड़ गया? वो ऑनलाइन का इसलिए कि ये जो अपना परिवहन विभाग है इसमें सारा सिस्टम ऑनलाइन सिस्टम कर दिए हैं। आपको टैक्स बटाना है या आपको परमिट लेना है, आपको लाइसेंस लेना है और रजिस्ट्रेशन के बारे में, तो ये सारे सिस्टम को ऑनलाइन करने के बाद अधिकतर काम जो है अब ऑनलाइन सिस्टम में ही हो रहा है, तो इसके कारण इस तरीके की बात है। तो इससे पहले भी जो सरकारें थी तो वो भी काम कर रही थी, लेकिन डिजिटल लिटरेसी का एक इशू है इंडिया में, उसको फिर आप कैसे? हम लोगों ने इसको विस्तारित किया है। पहले स्थिति ये थी कि आपको यदि लाइसेंस बनाना है तो आपको परिवहन विभाग कार्यालय में जाना होता था। अभी लाइसेंस की स्थिति ये आ गई है, लर्निंग लाइसेंस यदि आपको चाहिए तो आप ऑनलाइन आवेदन कर दीजिए, और बाई पोस्ट तुम्हार सरकार तुम्हार द्वार एक योजना है, तो उसमें बाई पोस्ट घर पहुंच सेवा के हिसाब से आपके घर में वो लाइसेंस पहुंच जाता है। लगभग 20 लाख से अधिक लोगों को ये सुविधा अब तक प्रदान की जा चुकी। इस पर एक सवाल सर है, क्योंकि आपके पास फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी है, आप उसके मंत्रालय के भी इंचार्ज हैं। सर एक सवाल है कि आप लोगों ने एक हाथी को लेकर एक योजना बनाई थी, हाथी धान योजना करके, वो एक तरह से कहा जाए तो फ्लॉप रहा। उसको आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि आप लोग देखिए, हाथियों के बारे में जैसे आपने सवाल किया, ये बिल्कुल सच है। हाथियों के बारे में ध्यान देने के संबंध में एक योजना हमने प्रयोग के तौर पर बनाई थी जो सफल नहीं हो पाई। जहाँ तक हाथियों का सवाल है तो छत्तीसगढ़ में 4 एलिफेंट रिजर्व, पहले तम्मुर पिंगला, बादलखोल, सेमरसोत, 3 एलिफेंट रिजर्व नोटिफाइड भारत सरकार की तरफ से थे। मतलब छत्तीसगढ़ ने नोटिफाई किया था, वहाँ से सहमति आई थी। चौथा जो लेमरू हाथी रिजर्व के बारे में, एलिफेंट रिजर्व, भारत सरकार की तरफ से अनुमति आई थी 2008 में, 452 वर्ग किलोमीटर, और वो 2008 से लेके 2018 डॉक्टर रमन सिंह जी का जब तक सरकार रही उसमें नोटिफाई उन्होंने नहीं किया। सैद्धांतिक सहमति भारत सरकार दे चुकी थी। हम लोगों ने, क्यों, उसके कारण है, उसका कारण ये था कि नीचे सब कोयले की खदानें हैं पूरे एरिया में। हम लोगों ने इसको दोबारा सर्वे किया, और दोबारा सर्वे करने के बाद हमको ऐसा लगा कि हाथियों के लिए जलवायु वहाँ का अनुकूल है, वातावरण अनुकूल है, खाने का भी है और पानी भी पर्याप्त मात्रा में उनके हिसाब से उपलब्ध है। तो ये जो 452 वर्ग किलोमीटर भारत सरकार से जो सैद्धांतिक सहमति मिली थी 2008 में, जो 18 तक उसका नोटिफिकेशन नहीं हो पाया, हम लोगों ने दोबारा सर्वे करके 1995 वर्ग किलोमीटर का एलिफेंट रिजर्व लेमरू के नाम से बनाया, और उसका हमने बाकायदा नोटिफिकेशन भी कर दिया। इसके लिए हमको 39 कोल ब्लॉक 39, ये कोल ब्लॉक को जो इनका जो नीलामी की सूची से बाहर करने के लिए हमने भारत सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किया। हाथी से हम लोग टाइगर पे चलते हैं, उस पर भी आप लोगों ने कई सारे वादे किए थे, कई सारी बातें की थी। 2018 में कह रहे थे कि करीब 19 टाइगर की बात थी, फिर 10 से ज़्यादा टाइगर की डेथ हो चुकी है। इसके लिए क्या, टाइगर को बचाने के लिए क्या किया आप लोगों ने? देखिए, टाइगर के बारे में जो 19 जो था ना, ये पूरे तत्कालीन सरकार के समय था। अब टाइगर के लिए
जिस प्रकार की योजनाएं जो संचालित हैं, जो राशि उपलब्ध होती है, तो उसके बारे में खाली वो टाइगर को खिलाना है, उसको संरक्षित करना है, वो राशि उसके लिए नहीं होती। टाइगर के लायक वो वातावरण निर्मित किया जाता है और उसमें जो वन्य प्राणी जिसका शिकार वो लोग करते हैं उसकी भी व्यवस्था करनी होती है। तो वो जो कलेक्टिव इनऑल खर्च होता है, तो वो उसके हिसाब से अब जो गिनती वाली जैसे आपने बात की, तो हमारा बहुत बड़ा एरिया जो है वो नक्सल प्रभावित है और ट्रैकिंग सिस्टम में ही टाइगर को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके लिए कैमरा लगाना होता है जगह जगह, तो वो बहुत ऐसे स्थान है जहाँ पे आप जा नहीं सकते, तो उसके हिसाब से भी इसमें अंतर आ सकता है। लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा कोई छत्तीसगढ़ में स्थिति खराब हो गई इस टाइप की कोई बात नहीं। फिर जनता के बीच, क्योंकि आपने वादे किए थे टाइगर को दुगना उनके आबादी को बढ़ाने की, हाथी वाला प्रोजेक्ट था, तो जनता के बीच चुनाव देखिए, होने वाला है, हाथी कैसे प्रोजेक्ट- जाएंगे उसमें, आप क्या कहेंगे? हाथी प्रोजेक्ट के बारे में 452 वर्ग किलोमीटर था। उस जिस एरिया में 452 था उसको हमने 1995 कर दिया। वो तो काम हमारा कंप्लीट हो चुका और ये गुरु घासीदास वाले मामले में इसकी घोषणा हो गई और प्रारंभिक स्तर की कार्रवाइयाँ चल रही है, तो ये बताया जा सकता है कि हम कर रहे हैं। बीजेपी आप लोगों पर ट्रांसपोर्टेशन से, आप हैं कि कोयला के ट्रांसपोर्टिंग पर बीजेपी कई आरोप लगाती है कि 25 रुपये प्रति टन ट्रांसपोर्टिंग चार्ज वसूला जा रहा है और एक सिंडिकेट बनाकर मतलब आप लोग घोटाला कर रहे हैं, घालमेल कर रहे हैं, और जिसकी जांच ईडी और आईटी कर रही है। इस पर क्या कहेंगे आप लोग? देखिए, ऐसा आरोप है, ये जो पूरा बड़ा आरोप है ये जो आरोप है ना, ये पूरा मामला न्यायालय में चल रहा है अभी, और इसलिए क्या है कि बहुत ज़्यादा इसमें कुछ भी टीका टिप्पणी बोलना उचित नहीं है। पूरा मामला न्यायालय में है अभी। ईडी, चलिए आप इसका जवाब मतलब न्यायालय के हिसाब से नहीं देना चाह रहे हैं, लेकिन ईडी और आईटी ये तमाम रेड जैसी बातें चल रही हैं। आपके मुख्यमंत्री बघेल साहब के यहाँ के जो एडवाइज़र थे उनके यहाँ रेड हुई, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। देखिए, एडवाइज़र के यहाँ जो भी रेड हुई तो उन्होंने अपना पक्ष मीडिया में सार्वजनिक कर दिया है, लेकिन कुल मिला के हमारा ये कहना है कि इस प्रकार की जो भी प्रक्रिया चल रही है, छत्तीसगढ़ में सरकार की स्थिति बहुत मजबूत है और एक बार फिर से जैसे नारा दिया गया है अब की बार 75 पार, तो हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। एक मतलब ईडी सीबीआई से बात निकली है, तो आप क्योंकि ये भूपेश बघेल के बहुत नज़दीक हैं ऐसा कहा जाता है, आप उनके एक अहम मंत्रालय आपके पास है, 4 से ज़्यादा मंत्रालय आपके पास है और आप 4 बार से ज़्यादा विधायक रहे हैं, ये सारी चीज़ें, ईडी सीबीआई का डर आपको भी है? नहीं, काहे का डर, काहे का डर? जब सारी बातें राजनीति की हो रही है तो उसमें बहुत ज़्यादा कुछ कहने वाली कोई बात ही नहीं। हाँ, बिल्कुल कॉन्फिडेंट। 75 पार की आपने बात की है अभी, तो आप जो हैं वो कांग्रेस के घोषणा मतलब छत्तीसगढ़ कांग्रेस के घोषणा पत्र समिति के आप अध्यक्ष हैं, तो कुछ बड़ा घोषणा करने वाले हैं? अगर हमें बता दें पहले थोड़ा कुछ। नहीं, बड़ा देखो, एक जो प्रमुख घोषणा अभी तक हो चुका है, जो मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि अब तक 15 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से 15 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से धान खरीदी हुई है। इस बार हम 20 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से धान खरीदी करेंगे। आप धान खरीदी की बात कर रहे हैं, तो पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी नेता रमन सिंह जो है सीएजी की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि आप जो है अन्न योजना जो है उसमें आपने उस पर सवाल उठाया है और कहा है कि 600 करोड़ का पीडीएस घोटाला है। उस पर क्या कहेंगे? इस प्रकार की कोई बात नहीं है। राशन दुकानों में चावल जाता है, मतलब मुफ्त जो है उस मुफ्त राशन देने में हेरा फेरी हुई है? नहीं, कोई हेरा फेरी नहीं हुई है। ये देखो, ऐसा है कि प्रतिपक्ष को तो जनादेश ही इस बात का है, उनको हर मामले में कुछ ना कुछ कहना है, बाकी हेरा फेरी टाइप की कोई बात नहीं, कहीं कोई गड़बड़ नहीं, कुछ नहीं है। बीजेपी, लेकिन 600 करोड़ का जो आरोप है वो बड़ा आरोप है। अब बीजेपी का काम ही आरोप लगाना है, वो तो लगातार ही आरोप लगा रहे हैं। कुछ आरोप तो राजनीति का एक हिस्सा हो गया। अब 70,000 करोड़ का आरोप प्रधानमंत्री लगाते हैं और फिर बाद में पार्टी में ले लेते हैं, तो ये तो विषय तो कोई बहुत खास बात नहीं। थोड़ा सरकारी बातों से पॉलिटिकल बातों पे आते हैं, पूरी राजनीति। हाँ, चलिए, ठीक है। ठीक है, आप जहाँ से विधायक हैं, कवर्धा विधानसभा, कवर्धा विधानसभा से, वहाँ कहा जाता है कि मुसलमानों की आबादी कम है, बहुत कम है। हाँ, नहीं है। ठीक है, और आप सबसे ज़्यादा वोट से जीतकर, हमारे नियर अबाउट 5,000 फिर भी आप सबसे ज़्यादा वोटों से जीतते हैं। हाँ, 59,000। वो भी ऐसे टाइम में जब जहाँ कम्युनल पॉलिटिक्स हावी है, तो उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखो, वो जो कवर्धा विधानसभा है ना, उसकी तासीर ये है कि वो अच्छे लोग हैं, मतलब मन में कोई भावना टाइप की कोई स्थिति मुझको नज़र नहीं आती। और मैं एक बार नहीं 4 बार हो गया जीतते। यदि एक बार में हो तो चलो आदमी घुमा फिरा के कुछ कर दिया होगा तो जीत गया,
तो 4-4 बार हो गया और लगातार जीत रहे हैं, तो कुछ तो बात होगी। लगातार जीत रहे, लेकिन एक बात उसमें ये आती है कि आप खुद को शिव भक्त बताते हैं और आप मंदिर जाते हैं, आपने शायद राम मंदिर या कुछ ऐसा वो तो रायपुर में जब मैं कृषि उपज मंडी में 1985 से 91 तक जब मैं अध्यक्ष था, तो हमारे यहाँ जो मजदूरी का काम करने वाली एक महिला थी, वो एक बार सहायता मांगने आई। तो मैं उससे पूछा कि क्या करना है, तो वो बोले कि भाई मैं एक चबूतरा बनाई हूँ, उसमें मेरे को मंदिर बनाना है, तो कुछ पैसा दो, थोड़ा बहुत ऐसे जो भी दे सकते हो करके। तो मैं फिर जाके जगह देखा उसके साथ, तो फिर मैं अपने मंडी के जो भी व्यापारी थे उनको भी बुलाया। मैं बोला भाई इसकी भावना अच्छी है, यदि ये बनाना चाहती है तो आप लोग सब सहयोग करो, हम भी करेंगे। तो सारे लोग मिल के उसको बनवा दिए। तो कहा जा रहा है कि आप ये जो मंदिर या शिव भक्त, ये सारी बातें आपके लिए कहा जा रहा है, ये इसलिए कहा जा रहा है कि आप चाहते हैं कि आपको पता है आप जहाँ से आते हैं वहाँ मुसलमान वोटर कम है, नहीं है 5000 है हिंदू वोटर ज़्यादा है, तो आप उनको लुभाने के लिए, आप उनके सामने अपनी अच्छी इमेज बनाने के लिए कि भैया हम देखो तुम्हारे साथ खड़े हैं, क्योंकि धार्मिक राजनीति तो कहीं ना कहीं होती है। देखिए आप भी इस तरह सोच रहे हो? हर आदमी को धर्मों का सम्मान करना चाहिए। अनावश्यक बात करने से वातावरण खराब होता है। और यदि मान लो मैं धर्मों का सम्मान कर रहा हूँ तो गलत कुछ नहीं। आपके धर्म के लोग नाराज नहीं होते कि आप नाराज नहीं शिव होते, मंदिर क्यों? बना रहे हैं, शिव भक्त हैं मैं आप? अपने धर्म को मान रहा हूँ, मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ, गलत क्या है? अपना तो मान रहा हूँ ना, लेकिन बाकी लोगों का सम्मान कर रहा हूँ, जो होना चाहिए। अनावश्यक बात करके विवाद पैदा करने से क्या फायदा है? तो आप अपने वोट बैंक वोट बैंक का चक्कर कोई में सवाल नहीं है, वोट बैंक का कोई चक्कर में ये सब कर रहे हैं, वोट बैंक के नहीं लिए नहीं, लोग वोट दें आपको? वोट बैंक का सवाल ही नहीं पैदा होता। वोट बैंक का कोई सवाल नहीं, वोट बैंक वाली कोई बात नहीं। आपने बोला कि रिलेशन है भाई, पर्सनल रिलेशन है। हर आदमी, ये मोबाइल में मेरे हाथ में है, ये मेरे पीए के हाथ में नहीं है। मैं 4 विभाग का मंत्री हूँ। विधायक का पीए के हाथ में मोबाइल होता है, मेरे से डायरेक्ट बात होता है। पूरे मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोग सीधे बात करते हैं। पीए नहीं उठाता, मैं उठाता हूँ। बहुत से विधायकों का पीए उठाता है। मैं 4 विभाग का मंत्री हूँ, मैं खुद उठाता हूँ, डायरेक्ट बात करता हूँ, फ़र्क पड़ता है। चलिए हम भी कॉल ट्राई कर लेंगे एक बार, हम भी आपको कॉल करके ट्राई कर लेंगे। हाँ कर लेना, मैं आपका नंबर अभी सेव कर लूँगा। हाँ, आपने बोला कि अनावश्यक आप नहीं पढ़ते हैं इन चीज़ों में, आप कम्युनल जो बातें होती हैं उस पर आप नहीं पढ़ते हैं, आपके वोटर जो वोट देते हैं। लेकिन देखा गया है कि छत्तीसगढ़ में अमूमन ऐसा नहीं होता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ दिनों में कम्युनल वायलेंस या कम्युनल हिंसा की कोशिश की गई है। और आप जहाँ से विधायक हैं कवर्धा से, वहाँ भी एक घटना घटी थी झंडा को लगाने के लिए, और वहाँ हिंसा हुई। मतलब एवं अन्य के करीब 100 के आसपास हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई वायलेंस वाली कोई ऐसी स्थिति नहीं है वहाँ पे। आज भी हम लोग हर तीसरे चौथे दिन जाते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या कोई ट्राई कर रहा है कि आप लोग क्या माहौल ख़राब किया जाए, कि कैसी चीज़? नहीं, ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। देखो, छत्तीसगढ़ की तासीर अलग है। 6 दिसंबर 92 को जब पूरा बाबरी मस्जिद से संबंधित जो भी प्रकरण हुआ, पूरे देश में दंगे हुए, छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ था, एक भी नहीं हुआ था। तासीर अलग है यहाँ, सीधे और अच्छे लोग हैं, ये सब पसंद नहीं करते। कांग्रेस की अगर बात करें, आपकी पार्टी की, आपकी पार्टी में बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, और वो कॉन्फ्लिक्ट वक्त वक्त पे नज़र आया है, चाहे वो सरकार बनने के वक्त की हो, अभी चीज़ें हों, इससे नुकसान तो होता है। फिलहाल तो ऐसा कोई बात नज़र आ नहीं रही है कॉन्फ्लिक्ट वाली। सब मिल के, और हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से भी सामूहिक नेतृत्व के आधार पर चुनाव लड़ने का फैसला हुआ है। तो और चेहरा मुख्यमंत्री का होगा, लेकिन सामूहिक तौर पर सब लड़ेंगे। मुख्यमंत्री का चेहरा भूपेश बघेल ही होंगे? वही तो मुख्यमंत्री हैं। हाँ भाई, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, मतलब मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया सीएम के रूप में, तो सीएम तो सामने ही होगा ना, इनके द्वारा ये काम किया गया है, तो उनके द्वारा जो जो काम किया गया वही बताना है, क्योंकि हमारे पास बताने के लिए बहुत कुछ है, बहुत काम किए, तो बताने के लिए है कि भाई मुख्यमंत्री जी ये हैं और इन्होंने ये सब काम किया है। लेकिन जो पार्टी का जो निर्णय है वो सामूहिक तौर पर उसको चुनाव लड़ा जाएगा। बीजेपी आप पर एक और आरोप लगाती है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनना था, उसमें करीब 2 लाख मकान नहीं बन पाया, और क्योंकि आपने जो राज्य सरकार है वो जो उनका जो हिस्सा था शेयर, उसका पैसा नहीं जमा किया, इसकी वजह से यहाँ 2 लाख मकान लोगों को आवास योजना के तहत नहीं मिल पाया। इस पर क्या कहेंगे? ये पुरानी बात है। वर्तमान स्थिति ये है कि 2011 के सर्वे सूची में पात्र लोगों में जिनका नाम था, उनके लिए बजट में 3200 करोड़ दिया जा चुका है। सारे लोगों के खाते में पैसा चला गया। अब इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ की सरकार ने एक कदम आगे जाके काम कर दिया है।
ऐसे लोग जो 2011 की पात्रता सूची पे नाम नहीं होने के कारण आवाज़ से वंचित हो गए, उनके लिए छत्तीसगढ़ की सरकार अपना खुद अलग सर्वे करा ली है 1 अप्रैल से। आने वाले समय में उसके पात्रता का परीक्षण होगा और उसमें आगे कार्रवाई होगी। एक आखिरी क्वेश्चन समझ लीजिए आप इसको कि एक नैरेटिव पॉलिटिक्स में चल रहा है रिलीजन वाला, ठीक है। आपकी सरकार भी, आपके मुख्यमंत्री भी रामायण को लेकर एक आयोजन करते हैं और तमाम तरह की चीज़ें चल रही हैं, ये भी चल रहा है। आप भले ही कह लें कि यहाँ की तासीर अलग है, लेकिन ऐसा क्यों करना पड़ा आप लोगों को? बीजेपी के नैरेटिव, बीजेपी के ही एजेंडे पे चलने के लिए? नहीं, बीजेपी के एजेंडे में चल रहे हैं ऐसा कैसे कह सकते हैं? यदि रिलीजियस पॉलिटिक्स के हिसाब से सवाल ही नहीं है। यदि मान लो यहाँ पर कोई मंदिर वगैरह का निर्माण हुआ है तो खाली बीजेपी बना सकती है, ये अपन क्यों सोच रहे हैं ऐसा? कांग्रेस के लोग भी बना सकते हैं, बनाया उन्होंने, इस टाइप की कोई बात नहीं है। ये तो अब राजनीतिक तौर पर कहा जाता है ऐसा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। तो बीजेपी ने आप लोगों को जो पहला कैंडिडेट लिस्ट निकाला और आप लोगों से पहले निकाल दिया, तो एक मतलब अपर कोई हमसे पहले लिस्ट निकाल दिया तो हमसे दौड़ में आगे निकल गया, ऐसा नहीं होता। दौड़ में तो कांग्रेस आगे है, अभी भी है और आगे भी रहेगी, रिजल्ट तक रहेगी। दोबारा सरकार बना रहे हैं? बिल्कुल बनाएंगे। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।